नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है सामान्य ज्ञान। आज से हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का बहुत ही अहम टॉपिक टाइम एंड वर्क शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मैं बिल्कुल ही बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस लेवल तक आपको अर्थमेटिक के सभी टॉपिक्स करवाऊंगा। परंतु मेरे जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही जनरल तरीका है। मैं बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं आपको पढ़ाऊंगा और यहाँ पे हमारा उद्देश्य सवाल को हल करना नहीं होगा, आपको सवाल को हल करने की समझ देना, ये मेरा मेन उद्देश्य रहेगा कि आपके सामने कोई भी सवाल आए वो आप हल कर सकें। सिर्फ जो सवाल मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं वही आप घर पे बैठ के हल करें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा है कि आप एग्जामिनेशन में जो आपके सामने सवाल आए आप उनको हल करें। तो बहुत ही बेसिक से, बहुत ही आराम से, बहुत ही धैर्य से चलते हुए हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन है उनका बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है उसमें एग्जामिनर आपको आपसे कहता है कि सपोज ए है, वो एक किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर वो आपको देता है और आपको पता करना होता है कि ए प्लस बी कितने दिनों में वो काम करेंगे। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। ये ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, बी चला गया तो ए कितने दिन में काम करेगा, या ए चला गया तो बी कितने दिन में काम करेगा, या काम करते करते सी शामिल हो गया या सी इन दोनों के बराबर काम करता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के ये देता है। तो हम सबसे बेसिक से शुरू करेंगे। इसका जो बेसिक मेथड होता है उसमें क्या होता है कि हम टोटल जो काम होता है उसको हम मान लेते हैं एक। अब टोटल काम हमारे पास आ गया एक, इसमें हम निकालेंगे ए का एक दिन का काम। तो ए 10 दिन में एक काम को पूरा करता है तो उसका एक दिन का काम होगा 1/10, और बी का एक दिन का काम होगा 1/15। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ए प्लस बी का हमें एक दिन का काम मिल जाएगा। ये आ गया ए प्लस बी का एक दिन का काम। और टोटल काम क्या है हमारे पास एक। तो टोटल काम को हम इनके एक दिन के काम के साथ डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15। इन दोनों का एलसीएम लिया, इन दोनों का एलसीएम आ गया 30। तो 10 10 दिया 30, तो 3 इंटू 1 3, 15 15 गुना 30, तो 2 गुना 1 2, ये आ जाएगा 1/5/30। अब जैसा कि आपको फ्रैक्शन का जो कॉमन रूल है वो आपको पता होगा कि ये जो 30 है ये ऊपर आ जाएगा, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाई 30, 5 से 30 गया तो जाएगा 6। यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर ये काम 6 दिन में पूरा कर लेंगे। तो क्या हम एग्जाम में इस मेथड से काम करेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर इस मेथड से काम करेंगे तो कम से कम हमारे 30 सेकेंड्स या 1 मिनट तक का समय हम खराब कर सकते हैं, जो कि एग्जाम में बहुत बड़ा समय है। तो हम ऐसे क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे? अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा समय कहाँ पे लगा? हमें सबसे ज़्यादा समय लगा हमारी इस कैलकुलेशन में। ये जो कैलकुलेशन हमारी फ्रैक्शन में है इसमें क्यों लगा उसको देखिए। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि ए के पास 10 रुपए हैं और बी के पास 15 रुपए हैं, तो दोनों के पास कितने हैं? तो आप सीधा सा बोल दोगे सर इनके पास अगर दोनों को मिला दो तो 25 रुपए है, राइट? 25 रुपए। अगर अब मैं आपसे कहूँ कि ए के पास
1/17 रुपये है और बी के पास 1/19 रुपये है, और दोनों के पास कितने रुपए हैं? अब आपको दिक्कत होगी, क्योंकि हम फ्रैक्शन को उतनी जल्दी जोड़ करने में समर्थ नहीं होते जितनी जल्दी हम रियल नंबर या पूर्ण संख्याओं को करने में सक्षम होते हैं। इसलिए हमें जो टोटल वर्क है वो एक की जगह ऐसा लेना होगा जो कि इन दोनों संख्याओं से डिवाइड हो सके। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करने की कोशिश करते हैं। तो ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो हमारा क्वेश्चन था कि ए प्लस बी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे टोटल वर्क जो लेना है वो ऐसा लेना है कि जो इन दोनों से कट जाए या दोनों से डिवाइड हो जाए। तो वैसी कौन सी संख्या होगी जो इन दोनों से कटेगी? वो होगी इनका एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो वो आपको मैं बता दूंगा। वैसे इसका बेसिक मेथड जो होता है वो कुछ ऐसे होता है, 10, 15, इसको सबसे छोटे से भाग करो तो 5 दिन 10, उसका 15 का 15 है, फिर 3 से 5, 5 से 15, 5, 1, 1, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई 2 गुना 3 गुना 5, तो ये हमारा आ जाएगा 30। ये हमारा इसका बेसिक मेथड है जो हमने स्कूल में सीखा था। और ये भी देखेंगे कि आप बहुत लंबा मेथड है तो मैं ये भी रिकमेंड नहीं करूँगा। सिंपल एलसीएम को हम आगे जब इसका एलसीएम चैप्टर करेंगे तो हम देखेंगे इसके कि हम एलसीएम कैसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। और अब के लिए आप सिर्फ ये देखिए कि इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या हमारी 15। तो 15 का नेक्स्ट मल्टीपल लीजिए सीधा। पहले 15 से देखिए, 15 से क्या जो हमारी दूसरी वैल्यू है 10, 10 से 15 कटती है? नहीं कटती, सीधी सीधी तो नहीं कटती, तो ये इसका एलसीएम नहीं होगा। अब 15 का नेक्स्ट मल्टीपल लीजिए, नेक्स्ट मल्टीपल होगा इसका 15 गुना 30। तो क्या 30 10 से कटता है? हाँ कटता है। 30 15 से कटता है? हाँ बिल्कुल कटता है। तो इसका एलसीएम हो गया हमारा 30। तो टोटल वर्क हमने अज्यूम कर लिया, हमारा हो गया 30। तो ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम हो गया 30/10 यानी 3 यूनिट, और बी का एक दिन का काम हो गया 30/15 2 यूनिट। तो ए जो है वो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो दोनों मिलके कितने यूनिट काम करेंगे? 5 यूनिट। टोटल वर्क हमारा कितना है? हमारा टोटल वर्क है 30 यूनिट। दोनों मिलके कितना करते हैं? 5 यूनिट। तो कितने दिन लगेंगे भाई? 6 दिन लगेंगे। ये हमारा आंसर आ गया। ये आपको जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो लगभग आप ऐसे जो क्वेश्चन है उनको देखते ही सॉल्व कर लोगे विद इन 2 और 3 सेकेंड्स। चलिए कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करते हैं और धीरे धीरे अपना लेवल जो है वो अप करने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि हड़बड़ी नहीं करनी, आराम से धैर्य से चलना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपके साथ आपकी जो स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आ चुका है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करने की कोशिश करें कि आप इस प्रश्न को हल कर पाते हैं या नहीं। चलिए पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन को। इफ ए कैन डू द वर्क इन 30 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 days,
then in how many days together they complete the work. ए किसी काम को 30 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो क्वेश्चन हमारा वही है कि दोनों मिलकर वो काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले आई होप कि आपको एलसीएम का मतलब पता चल गया होगा। अगर नहीं पता चला तो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए अगर हमें 2 और 3 का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 2 के मल्टीपल क्या होंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 3 के मल्टीपल क्या होंगे? 3, 6, 9, 12, 15 यानी नेक्स्ट मल्टीपल। तो आप इन दोनों में देख सकते होंगे कि ये 6 कॉमन है, यहाँ पे 12 कॉमन और जैसे जैसे आप आगे चलते हैं 16, 18, 18 यहाँ पे 18 कॉमन है। तो ये जो 6 है, 12 है, 18 है, ये सभी के सभी इनके कॉमन मल्टीपल है। पर जो 6 है इसे हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि LCM का मतलब क्या है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इसकी। तो चलिए अब हम अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा सवाल था कि ए कैन डू द वर्क इन 30 डेज। ए किसी काम को 30 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? तो हमें इसका एलसीएम लेना होगा। और एलसीएम का मैंने आपको क्या बताया था कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसका मल्टीपल। तो सबसे पहला मल्टीपल इसका है 30। तो 20 के मल्टीपल में 30 आता है? नहीं आता। इसका नेक्स्ट मल्टीपल होता है 60। 60 क्या 20 के मल्टीपल में आता है? हाँ, 20 दिया 60। इसका सीधा सीधा मल्टीपल एलसीएम आ गया हमारा 60, जिसको हमने अज्यूम कर लिया टोटल वर्क। तो हमारा टोटल वर्क आ गया 60। एक दिन में कितने यूनिट काम करता है उसको निकालने के लिए इसको टोटल वर्क से डिवाइड कर दीजिए। तो एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। बी एक दिन में कितने यूनिट काम करता है? बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। तो दोनों मिलके कितने यूनिट काम करते हैं? दोनों मिलके 5 यूनिट काम करेंगे। तो 5 यूनिट काम ए प्लस बी का एक दिन का काम हो गया। तो टोटल काम कितना था हमारा? टोटल काम था हमारा 60 यूनिट। तो कितने दिन लगेंगे? 60/5। तो ये आ गया हमारा 12 डेज। ऑप्शन डी आंसर। देखा आपने कितना आसान है क्वेश्चंस को करना। नेक्स्ट देखते हैं। तो फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को पॉज करें और खुद से ट्राई करने की कोशिश करें और क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझें। क्वेश्चन में जो एग्जामिनर है वो कहना क्या चाहता है। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके ट्राई किया होगा। चलिए अब मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। इफ ए कैन डू द वर्क इन 20 days and B can destroy the same work in 30 days, then in how many days the work is completed? तो आपने देखा होगा
कि यहाँ पे एक वर्ड आया है डेस्ट्रॉय। सपोज कि एक टंकी है, जो ए है वो इस टंकी में 20 बाल्टी या मान लीजिए कि 20 दिनों में इस टंकी को भरता है, और जो बी है वो इस टंकी से 30 दिन में पानी निकाल देता है। यहाँ पे ये मान लीजिए कि एक टंकी है, ए इसमें 3 बाल्टी प्रति घंटा डाल रहा है और बी इसमें से 2 बाल्टी प्रति घंटा निकाल रहा है। तो आप देखेंगे कि 3 बाल्टी डालता है, ये 2 बाल्टी निकाल लेता है, तो नेट बाल्टी कितने पानी की बाल्टी इसमें पड़ी? एक बाल्टी पड़ी। तो मान लीजिए कि इसकी अगर कैपेसिटी है 12 बाल्टी पानी, ये कितने घंटे में भरेगी? 1 घंटे में तो इसमें 1 बाल्टी की गई, तो 12 बाल्टी पड़ने में इसको कितना समय लगेगा? 12 घंटे। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में वो क्या कहना चाह रहे हैं कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में खराब करता है। अगेन इनका हमें एलसीएम लेना होगा, तो अभी हमने इन दोनों का एलसीएम पहले भी लिया था, तो 30 का नेक्स्ट मल्टीपल होता है 60, तो टोटल वर्क हमने मान लिया 60। तो एक दिन में कितने यूनिट काम करता है? 60/20, तो ये 3 यूनिट काम कर रहा है। और बी कितने यूनिट काम खराब कर रहा है? कर नहीं रहा, खराब कर रहा है। तो 60/20, तो 2 यूनिट ये खराब कर रहा है। तो आप मान लीजिए कि ये टैंकी में ये 3 यूनिट पानी डाल रहा है और ये 2 यूनिट बाहर निकाल रहा है, तो नेट जो यूनिट काम हो रहा है वो एक दिन में कितना यूनिट काम हो रहा है? वो हो रहा है 3 - 2, 1 यूनिट काम, नेट काम हो रहा है। तो टोटल हमारे पास काम कितना है? वो है 60 यूनिट। तो 60 / 1, तो 60 डेज। 60 डेज में काम कंप्लीट होगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अब ये देखिए कि ये एसएससी सीजीएल प्रीलिम एग्जाम 27/2/2000 में ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। तो अगेन रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पॉज करें और खुद से इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। ए कैन डू अ वर्क in 6 days and B in 9 days. How many days will both take together to complete the work? A किसी काम को 6 दिन में करता है और B 9 दिन में करता है। दोनों मिलकर इसे कितने दिनों में करेंगे? तो मैंने आपको बताया था एलसीएम लेने का मेथड, सबसे बड़े नंबर का मल्टीपल। तो सबसे पहला मल्टीपल है 9, तो क्या 6 के मल्टीपल में 9 आता है? नहीं आता। अगला मल्टीपल है इसका 18, तो 6 के मल्टीपल में 18 आता है? बिल्कुल आता है। 6 की 18, इसका एलसीएम हो गया 18, तो जो हमने जूम कर लिया टोटल वर्क। तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 18/6, 3 यूनिट।
और बी एक दिन में कितना काम करता है 18/9, 2 यूनिट। दोनों मिलके कितना काम करेंगे 5 यूनिट। टोटल काम कितना है 18 यूनिट। तो दोनों मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे 18/5। तो 5 दिया 15, 15 3/5। ये हमारा आया है 5 का 30, तो 3.6। ऑप्शन नंबर सी। देखा आपने कि अगर आप इस एलसीएम मेथड से इन क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करोगे तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो ये तो बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन है मेरी तरफ से। आगे आगे आपके पास इससे भी बेहतरीन कंसेप्ट, इससे बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, तो अभी चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, प्रश्न को करने की कोशिश कीजिए, तो फिर मेरी एक्सप्लेनेशन को सुनिए। A, B and C can complete a work in 20 days, 15 days and 12 days respectively. In how much time they together complete the whole work? तो अब यहाँ पे 3 लोग काम कर रहे हैं। पहले क्वेश्चंस में हमारे पास 2 व्यक्ति काम करते थे, अब 3 व्यक्ति काम आ गए, C इनमें ऐड हो गया। तो A किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, B उसी काम को 15 दिन में कर रहा है और C उस काम को 12 दिन में कर रहा है। तो सबसे बड़ा नंबर 20, 20 का हम एलसीएम लेंगे, तो 20 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या होता है 40। क्या 40 इनमें से जाता है नहीं जाता। नेक्स्ट मल्टीपल होता है 60, तो 60 15 जाता है, हाँ 15 जो कि 60, 12 जाता है, हाँ 12/60, तो 60 हमने ले लिया टोटल वर्क। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में करेगा 60/20, तो 3 यूनिट। बी का एक दिन का काम 60/15, तो 4 यूनिट। और सी का एक दिन का काम 60/12, 12/60, 5 यूनिट। तीनों का काम ऐड करें तो 5 4 9, 9 3 12, 12 यूनिट काम इनका एक दिन का हो गया। टोटल काम था हमारा 60 यूनिट, तो कितने दिन लगे 60/12, तो यहाँ पे आ गया 5 दिन। एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ऐसे ही हम कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर करते जाएंगे। ये हमारा पहला प्रयास था। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके कमेंट और शेयर करने से ही मैं इस चैनल को आगे कंटिन्यू करूँगा और आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियो जो हमने अर्थमेटिक की जो सीरीज शुरू की है वो एंड तक हम चालू रखेंगे। थैंक यू।